ओम 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 नारायणं श्रीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। पंखा देना चला किसी को, ठीक ठीक, तो बीच में चलान है, किसी देंगे बीच में हटपट करें। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 सीताराम सीतम राम सीतम राम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरुवंदना पद बोलेंगे। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में
वापस फट जाती थोड़ी दूर। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुनकर सद्भाव से हम लाए। श्रद्धा से सुमन चुनकर सद्भाव से हम लाए। करुणा का हाथ सर पर हे नाथ मेरे धर दो। करुणा का हाथ सिर पर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजानी मंजिल है चौदिस अंधियारा है। अनजानी मंजिल है चौदिस अंधियारा है। करुणा निदान अब तो बस तेरा सहारा है। करुणा निदान अब तो बस तेरा ही सहारा है। इस दास या किंचन को निज परम धाम घर दो। इस दास निरंकिंचन को परम धाम कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। किस भांति करो पूजा कोई विधि नहीं जानो। किस भांति करूं पूजा कोई विधि नहीं जानो। तेरा स्वरूप भगवान किस आँख से पहचानो। भगवान किस आँख से पहचानो। टूटे मन बीड़ा में सुचि भक्ति भरा स्वर दो। टूटे मन वीणा में इधरे धरा स्वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। देहात्म भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में। आत्म भाव त्यागो आत्म प्रतिष्ठा में। जागो सदगुरु हर क्षण निज ज्ञान की निष्ठा में। निज ज्ञान की निष्ठा में। होकर दयालु गुरुवर
बस एक यही वर दो। होकर दयाल गुरुवर बस एक यही वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 13वां मंत्र। कूटस्थं बोधमद्वैत मात्मानं परिभावय। कूटस्थं बोधमद्वैत मात्मानं परिभावय। आवासं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वयमथान्तरम्। आवासं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं वयमथान्तरम्। कूटस्थं बोधम् अद्वैतम् आत्मानं परिभावय। आभासवं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यम् अथ अंतरम्। कूटस्थं बोधम् अद्वैतम् आत्मानं परिभावय। आभास अहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यम् अथांतरम्। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम आभासम इति भ्रमम, मैं आभास हूं, ऐसे भ्रम को अथ बाह्यम अंतरम भावम, और भीतर और बाहर के भाव से मुक्त होकर। दोबारा खिड़की लगा दिए, इस खिड़की दोबारा खोल लगा दिए, लगा दिया दबा दीजिए। अहम आभासा इति भ्रमम, मैं आभास रूप हूं, ऐसे भ्रम को। सही ढंग से नहीं लगाएगी। अभी सही नहीं लगी। खोल खोल लगा, खोल के खोल के। ठीक ठीक। अहम आभासा इति भ्रमं मुक्त्वा, मैं आभास हूं, ऐसे भ्रम से। अत बाह्यम अंतरम भावम, बाहर और अंदर के भाव से मुक्त्वा, मुक्त होकर। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय। कूटस्थ बोध रूप अद्वैत और आत्मा का विचार करो, निश्चय करो, निर्णय करो। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? अहम आभासा, मैं आभास रूप हूं। इति भ्रमम, वायम अंतरम भावम, बाह्य और अंतर के भाव से मुक्त होना।
बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तम कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावया। अष्टावक्र तू कूटस्थ है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, आत्मा है, ऐसा निश्चय कर। सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाधा ये आभास है। अहम आभासा, मैं आभास रूप हूं। तुम क्या हो? तुम अभी आभास हो, अस्तित्व को तो पता ही नहीं, आभास बने बैठे। और इस आभास कहें, इसको जीव कहें, चिदाभास कहें। जीव किसे बोलते हैं? चेतन, अंतःकरण और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब, तीनों मिलाकर जीव संज्ञा है। वह चेतन भी है, अंतःकरण भी है, पड़ने वाला उसमें प्रतिबिंब है। अगर अंतःकरण नहीं होगा तो आभास नहीं बनेगा, और चेतन नहीं होगा तो बनने का मतलब ही कुछ नहीं। दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो गई जिसका नाम मैं है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में इसको अस्मिता नाम से बोला है। जहां पर 5 क्लेश की बात आती है, 5 क्लेश बांधने वाले हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। 5 क्लेशों से ये बंधा हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसमें मूल अविद्या है। प्रबल अविद्या कर परिवार है, बाद बाकी अविद्या का परिवार है। अविद्या का नाश हो जाए, अस्मिता, राग, द्वेष अपने आप मिट जाते हैं। और अगर अविद्या सीधा नहीं मिटा पाते हैं तो पहले अभिनिवेश को मिटाते हैं, फिर राग द्वेष को मिटाते हैं, फिर अस्मिता को, फिर अविद्या को। अस्मिता क्या है? ये मैं क्या है? सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती। अस्मिता माने मैं पना, हूं पना, आईनेस, या लोग ऐसी बोलते हैं। जो मैं पना है ये आभास है, ये मैंपना आभास है। और पैदा कैसे बना? कैसे कि दोनों के मिलने से। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई एदबसा चोटत कठिनाई। जड़ चेतन की गांठ बन गई है, एदब झूठी है, छूटने में कठिनाई देती है। जड़ क्या है और चेतन क्या, ग्रंथि क्या? जड़ तुमसे भिन्न जो भी है सब जड़ है। पूरा संसार है, पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, नदी, तारे, और जब भी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, जो तुमसे भिन्न दिखाई पड़ता, तुम्हारा शरीर, इंद्रियां, सब। और चेतन कौन? आत्मा। और उसकी ग्रंथि क्या? ग्रंथि ये मैं है, ये मैं, ये ग्रंथि है, ये आभास है, ये मैं। तो ग्रंथि पड़ गई, गांठ बन गई, लेकिन है झूठी। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, झूठी क्यों है? झूठी होने पर भी छूटने में कठिनाई क्यों दे रही? जैसे हम 2 रस्सियां मिला लें, 1 किलो लाल रस्सी वजन, 1 किलो हरी रस्सी वजन, और उसको मिला के हमने गांठ बना दी, बड़ी मोटी रीप गांठ, खोटा गांठ, रीप, सीट बेड, डबल सीट बेड, कोई भी गांठ बना दी। अब हमने गांठ बना दी तो गांठ का वजन कितना है? कितना वजन है? रस्सी कितना? 1 किलो रस्सी का वजन, लाल का, 1 हरी का, 2 किलो रस्सी वजन। और गांठ का 2 किलो गांठ का, तो 2 किलो रस्सी, 2 किलो गांठ, 4 किलो नहीं। कहते हैं वहां पर रस्सी गांठ बुझाई नहीं। रस्सी में जो गांठ बनाई गई तो कुछ मिलाया थोड़ा गया तो कुछ वजन बढ़ जाता। रस्सी को घुमाए फिरा कर दिया गया, कोई चीज मिलती तो वजन बढ़ जाता। कुछ भी मिलाया होता, कुछ मिला तो है ही नहीं, गांठ बन गई। लेकिन गांठ कहते हो आप, गांठ बिना गांठ के जोड़ नहीं सकते।
लेकिन गांठ है कुछ भी नहीं। मजेदार बात, अगर खोलो तो गांठ मिलती है नहीं, वजन मिलता नहीं। अब गांठ ना लगाए तो जोड़ सकते नहीं, इसने गांठ लगा दी मजबूत, अब खुलेगा नहीं। अब गांठ कहां से लगाए, क्या लगाए, कहते कुछ नहीं। एकदम हमेशा गांठ झूठी है, कोई गांठ सत्य नहीं होती। और छोटने में कठिनाई क्यों पड़ती, क्यों हम उसको सत्य मान लेते हैं। इसी तरह से जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, ठीक है, तुम कहां बीच में टपक पड़े। वैज्ञानिक कहते पानी का फार्मूला H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मिला के पानी बना। दो गैसें मिला दिया तो पानी बन गया। वो कहते पानी वानी कुछ नहीं, दो गैसों का मिलन है, दो गैसों से मिलाने से पानी बनता, और दोनों गैसें अलग करो पानी खत्म। तो योग कहता है दर्शन कि आत्मा और बुद्धि दोनों के मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हो जिसका नाम मैं है। ये मैं कहें, चिदाभास कहें, जीव कहें, किसी नाम से कहो। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी समाए, ये मैं पना सबसे बड़ा रोग खड़ा हो गया। ये मिथ्या मृषा झूठा, सच्चा नहीं है, सच्चा नहीं। और यदि सच्चा होता तो मिटता ही नहीं। और सच्चा 10-5 नहीं कि मैं भी सत्य हो, ब्रह्म भी सत्य हो, सब सत्य खड़े हो जाए। दोनों के मिलने से ये मैं खड़ा हो गया। जैसे सागर भरा पड़ा है, अगाध असीम अनंत सागर भरा पड़ा है, और जहां जहां पर बुद्धि होती है, और जहां जहां पर हवा लगती तहां लहर बन जाती। सागर निस्तरंग है, शांत बिल्कुल भरा है, लेकिन जहां जहां हवा धक्का लगा तो लहर बन गई, बात बाकी निस्तरंग है। इसी तरह से एक चेतन सागर ओत प्रोत अगाध असीम अनंत, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भरा पड़ा, जिसको कूटस्थ बोलते हैं। कूटस्थम, कूटस्थम माने इतना कूटा पड़ा कोई चीज जा नहीं सकती। लोहार लोग यंत्र बनाते हैं तो जो निहाई उनकी होती है उसको कूटस्थ बोलते हैं। उसमें कुछ भी कोटो, सब कुटता रहता, वो नहीं कुटती कतई। कूटस्थम वो कूटस्थ है, दूसरी चीज उसमें घुस ही नहीं सकती, प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये मैं खड़ा हो गया दोनों के मिलने से। इसकी मैं की अपनी कोई निजी सत्ता नहीं। तो दोनों पानी में हवा का धक्का लगा, वहां पर लहरें बन गई, बात बाकी निस्तरंग जल। इसी तरह एक चेतन सागर ओतप्रोत अगाध असीम अनंत है। अब जहां जहां बुद्धि मिलती है तहां तहां मैं खड़ा हो जाता है। जहां बुद्धि मिली तहां मैं खड़ा हो गया, जहां बुद्धि मिली। जैसे मान लीजिए यहां पर 50 लोग बैठे हों और 50 बुद्धियां हैं, तो कितने में होंगे? 50 में होंगे। और चेतन आत्मा कितनी? आत्मा तो एक है। सागर में चाहे हजारों अनंत लहरें बन जाएं तो सागर कितने होंगे? एक ही होगा। तो कितने में खड़े हो जाए, लेकिन पीछे चेतन एक ही है। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है, रुपयाले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले जुदा जुदा है, जाम एक है, अंता का अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है। जैसी बुद्धि होती तैसा मैं खड़ा हो जाता। जब तक बुद्धि रहती तब तक मैं रहता, जब बुद्धि नहीं होती तो मैं रहते नहीं। बुद्धि के मिलने से ये मैं खड़ा हो गया, दोनों के मिलने से। तो मैं अपना ख्याल ना तो आत्मा कर सकती है, ब्रह्म में अपना ख्याल आई नहीं। परमात्मा था, ब्रह्म है, निर्विकल्प बोलते हैं, उसमें विकल्प नहीं, अपने होने का भी विकल्प नहीं, अपने होने का भी ख्याल नहीं। जब ख्याल आया परमात्मा में, जब ख्याल आया तो कैसा ख्याल आया? बुद्धि के अनुसार ख्याल आया। जैसी बुद्धि तैसा लगने लगा। ब्रह्म आपको भोले बना संसारी है, जैसी बुद्धि मिली तैसा आपने मान लिया, बिना बुद्धि का। परमात्मा बिना बुद्धि का है, कोई ख्याल है नहीं, कोई अकल है नहीं, समझ है नहीं।
और बुद्धि आई तो जैसी बुद्धि आई तैसा उसने मान लिया। तुम्हारा अहम जो खड़ा हो गया दोनों के मिलने, इसकी सत्ता नहीं है। अहम आवासा इस भ्रमम मुक्तवा, अहम आभासा इति भ्रमम मुक्तवा, मैं आभास रूप इस भ्रम से मुक्त हूं। मैं आभास रूप हूं, जीव हूं, इस से मुक्त होना, इस भ्रम से मुक्त होना, ये भ्रम है। असल में तुम्हारा होना ही भ्रम है। तुम्हारे अंदर मैं बना खड़ा हुए, मैं बना, ये होना ही भ्रम है। मैं ही भ्रम है, मैं ही सच्चा नहीं, तो मैं को मिलने वाली जितनी चीजें वो सच्ची कैसी हो जाएंगी? जब मैं सच्चा नहीं तो मैं को मिलने वाले भगवान, मैं को मिलने वाली मुक्ति सब झूठी होगी। एक बार एक आदमी चंद्रमा को देख रहा था। चंद्रमा से बहुत लगाव था, बड़ा प्रेम था। अचानक बादल आ गए। बादल आने पर चंद्रमा छिप गया। तो थोड़ा चंद्रमा कहां गया, चंद्रमा कहां गया, लोग अंधेरे में मर जाएंगे। खूब भागे दौड़े तो नजरे नहीं कहीं आया। उन्होंने सोचा अब अकल तो ऐसी अकलें होती कि चंद्रमा, एक कुआं दिखाई पड़ा, बहुत बड़ा भारी था, कि ऐसा ना हो इसमें कहीं गिर गया तो हमें नजर नहीं आ रहा। और कुएं में झांक के देखने लगे। देखने तब तक बादल हट चुके थे, और बादल हटने के बाद उसका प्रतिबिंब जल में पड़ने लगा। ओह, उन्होंने चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा है। ठंडी सीजन थी, जनवरी महीना। जल्दी फांसो, जल्दी निकालो, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो उनके कैसे लोग भी आ गए। रस्सी, बाल्टी, फांसी। जब बाल्टी फांसी तो पानी में, जब जल में बाल्टी टकराई तो उसमें लहरें बन गई। लहरें बन गई चंद्रमा, तो उसका प्रतिबिंब हिलने लगा। कहते फंस, बहुत ठंड है, देखो कांप रहा है ठंड के मारे। अब बाल्टी डुबोई, बाल्टी डूब गई। जब हिलना बंद हो गया तो चंद्रमा उस बाल्टी में नजर आने लगा, प्रतिबिंब कि पड़ रहा था बाल्टी में, कि अब फंस गया। अब ठीक, अब खींचो भाई। अब खींचना शुरू किया। अब पेड़ की मोटी जड़ थी कहीं, उसमें बाल्टी अटक गई। कि भाई चंद्रमा फंस तो गया लेकिन भारी बहुत है, खींच नहीं रहा। कस के ताकत लगाओ, कस के ताकत लगाए, धड़ाम जैसी टूटी, गिर पड़े, बेहोश हो गए, मोरी से काफी देर में होश आया। जब आंख खुली चंद्रमा ऊपर दिखाई पड़ गया। उन्हें कोई बात नहीं, गिर गई कोई बात नहीं, रस्सी टूट कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, चंद्रमा निकाल के हमने ज्यों का त्यों कर दिया। लोग है क्या बात, कैसे पड़े हो? पड़े, तुम्हें पता चंद्रमा कुएं में गिर पड़ा था, हमने निकाला नहीं, लोग अंधेरे मर जाते। लोगों ने कहीं चंद्रमा के कुएं में गिरता है? हाँ, गिरता होता तुम्हारे दादा भी नहीं निकाल पाते। चंद्रमा कोई में गिरने वाला नहीं है, और गिर जाता तुम उसको निकाल नहीं सकते। इतनी मेहनत की हमने, मेहनत बेकार गई? नहीं, मेहनत बेकार नहीं गई। कैसे कमाल की बात, आपकी मेहनत भी बेकार नहीं गई। और चंद्रमा को तुमने निकाला कि मेहनत बेकार। इसलिए चंद्रमा जैसे पहले था तैसा अब है, तैसा सदा बना रहेगा। चंद्रमा को तुम छू नहीं सकते। कहते मेहनत बेकार क्यों नहीं गई? कि मेहनत इसलिए बेकार नहीं गई, तुम्हें गिरने का जो भ्रम था, गिर गया, डूब जाएगा, मर जाएगा, वो तुम्हारी भ्रांति चली गई। चंद्रमा जैसे पहले था तैसे अब है। इस तुमने सारी प्रक्रिया करने से तुम्हें ये पता चल गया कि चंद्रमा गिरने वाली चीज नहीं है। ज्यों का त्यों है। कि मैं क्या कर रहा था? कि तुम जो कर रहे थे आभास कर रहे थे, जो प्रतिबिंब कहें, आभास कहें, रिफ्लेक्शन कहें, उसी में गिरना लग रहा था, उसी में फंसना लग रहा था, उसी में निकलना लग रहा था। चंद्रमा छू नहीं पाए। इसी तरह जो तुम्हारा आभास बने बैठे हो, इसी को सब है। ये आभास कोई कहता मुझे घर चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, संसार चाहिए, मुझे नेता बनना, अभिनेता बनना, धनवान बनना। और यही कहता नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो कल्याण चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे समाज चाहिए। ये चाहने वाला मैं सच्चा नहीं है।
मुक्ति चाहने वाला सच्चा नहीं तो मिलने वाली मुक्ति सच्ची नहीं हो सकती, ये झूठा है। मुक्ति चाहने वाला ये झूठा है। मुक्त होने पर न मुक्ति बचती है, न मुक्ति चाहने वाला बचता, केवल मुक्त स्वरूप बचता है। क्योंकि जहां पर चाह होगी सच्चा नहीं हो सकता। जब तक चाह रहती सत्य नहीं। इसकी कीमत तो बहुत है, महिमा तो बहुत है, इसके बिना कोई बात बनती नहीं। इस मिथ्या की बड़ी कीमत है। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, लेकिन एक जगह अकड़ जाते हैं। ये विद्या, ये ज्ञान ऐसा है जिसके समझ में आता है उसके अंदर बल आ ही जाता है, शक्ति आ ही जाती है। जिसे नहीं वो कहावत लोग बोलते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। इसी तरह से जो परमात्मा में स्थित होता है उसके अंदर क्षमता आ ही जाती है। तो गोस्वामी जी इतने सरल थे, कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। हमारे बड़े बड़े संतों जी के अपने क्या बोलते थे, रहीम दास, सूरदास, तुलसीदास, मलूक दास, सुंदर दास, अपने दास बोलते थे। और कोई बात कहनी हो समाज में अपना नाम लेकर बोलते, न लोग बुरा माने न अपने बोल देते। सूरदास क्या बोलते हैं, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताय बिसरायो ऐसो नोन हरामी। भर भर उदर विषय को धावे जैसे सुगर गामी। मेरे समान कोई नमक हरामी नहीं होगा। जिसने दियो ताय बिसरायो ऐसो नोन हरामी। जिस परमात्मा ने शरीर दिया उसे को बुला दिया, ये तो नमक हरामी है। भर भर उदय विषय को धावे जैसे सुकर गामी। गांव सुअर होते हैं जो दौड़ते हैं जहां पर गंदगी पड़ी होती है, इतने सरल। और तुलसीदास भी कहते हैं कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मुझ में कोई न कविता है, न ज्ञान है, न विवेक है। इतना बड़ा रामचरितमानस लिखकर जो देश विदेश में छा गया, अपने कहते हैं मुझ में कोई कविता ज्ञान विवेक है ही नहीं। कहते मुझे आता नहीं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। कागज लोग कहते हैं कोरे कागज पे लिख दो सच्ची बात, कोरे कागज लिखी बात पक्की मान ली जाती है। कोरे कागज लिखाना जब लिखने तैयार हूं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। इतने विनम्र है, मुझे कविता नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, कागज लिख सकता हूं। एक जगह पर वो भी पूरे पूरे फुल फ्लेश में आ जाते हैं। क्या बोलते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान की कथा कोई बिना अज्ञान कर दे। तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध कर दे। निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा का वर्णन बिना गुणों को दे। सो गुरु तुलसीदास, कहते मैं उसको गुरु बना लूं, उसका चेला बन जाऊं। लोग जोश में आते ना, तुम ऐसा करके दिखा दो तुम्हारे हम सिर्फ चेला बन जाए, तुम्हें गुरु मान जाए। माने उनको चेला कोई बना सकता नहीं, उनका गुरु कोई राय नहीं, इतनी मजबूत बात। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान की कथा बिना अज्ञान की हो सकती क्या? शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान की हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण अज्ञान। इनको हटा ले हम कथा कर पाएंगे? इनको हटा ले आप सुन पाएंगे क्या? ज्ञान की बिना अज्ञान कथा चलती नहीं, अज्ञान से ही ज्ञान कथा होती। और भगवान ने भी कहा अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहित जंतवा। तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश बताओ। अंधकार बिल्कुल न होता, प्रकाश नामे में ले जाता। जैसे आप पहले पुराने जमाने के लोग जानते होते, पहले घी बिकता था, घी। अब घी अब नहीं बोला जाता, अब देसी घी बोला जाता। देसी घी क्यों बोला गया कि नकली घी बनना शुरू हो गया। तब उसको पहले खाली घी समझता, देसी की जरूरत नहीं थी कि दूसरा घी नाम कोई चीजें नहीं थी। अब लोग कहते हैं देसी घी है, ये शुद्ध घी है, ये घर का घी है। इसी तरह से अगर अंधकार नाम चीजें न होती तो प्रकाश बोलने की जरूरत नहीं थी। तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध करे। निर्गुण कहे सगुण बिन,
और निर्गुण परमात्मा का वर्णन बिना गुणों कर दे, सो गुरु तुलसीदास, उसे मैं गुरु बन जाऊं। निर्गुण परमात्मा वर्णन बिना गुणों कैसे हो सकता? शरीर गुणों वाला तमोगुण का है पदार्थ, ये न हो तो साधन नहीं बन सकता। कर्मेंद्रियां प्राण रजो गुण की है, ये न हो तो चले फिरे नहीं। ज्ञान सत्य गुण की है, इनके बिना कैसे बात बनना है? और अंतर शुद्ध सत्य गुण का है, बिना गुणों के निर्गुण की चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए मिथ्या की बड़ी कीमत है। लेकिन मिथ्या की कीमत मिथ्या के कारण नहीं, मिथ्या कीमत इसलिए सत्य के बोध के लिए। विनाशी शरीर की महिमा काय के लिए है? अविनाशी उसमें वास करता, अविनाशी की पहचान कराता। बाद बाकी विनाश क्या है? बाद बाकी शरीर क्या? गधा घोड़ा सुअर बिल्ली कुत्ता ऐसे आदमी बिले मर गए। इसकी महिमा क्यों है? विनाशी की, जिसमें अविनाशी छिपा हुआ, अविनाशी के बोध कराता, अविनाशी की पहचान कराता, इसलिए इसकी महिमा है। जैसे एक होता है, एक के पीछे शून्य लगा दें तो कितने हो जाते हैं? 10 हो गए, और लगाते हैं तो 100 हो गए। शून्य जोड़ते जाएं 10 गुना करता जाता। अच्छा, एक हटा लें फिर शून्य कितनी कीमत? तो कोई कीमत है नहीं। शून्य कीमत इसलिए है कि एक के साथ जुड़ा, बाद बाकी शून्य क्या कुछ होता ही नहीं। तो मिथ्या कीमत क्यों है? एक तो ये सत्य का बोध कराता है, ये न होता सत्य को पता ही नहीं चलता। अगर ये मिथ्या न होता सत्य का पता ही नहीं चलता। अगर सागर में लहर बने न होती, सागर होता तो सही, लेकिन सागर को पता ही नहीं चलता क्या है कि नहीं है। लहर से ही सागर की जरूरत मालूम पड़ गई। आपने कई बार शब्द सुनेंगे आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार करा। साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार क्या होता है? जैसे तुमने अपने मुख का साक्षात्कार किया, अपने मुख का साक्षात्कार करना हो, अर्थात अपने मुख को देखना हो, तो कैसे देखते हो? शीशे में। शीशे के बिना मुख को देख पाओगे? बिना शीशे के, बिना दर्पण के, शीशा हो, बिना उसके आप मुख देख नहीं सकते हो। मुख देखने शीशा जरूरी चाहिए, उसके द्वारा देख पाते। तो हम पूछेंगे शीशा मुख देखने के लिए है कि मुख होने के लिए? हाँ, अगर शीशा नहीं होगा तो मुख नहीं होगा, होगा सही लेकिन देख नहीं पाओगे। जिसने कभी मुख देखा न हो, शीशा देखा न हो, तो अपने मुख को पहचान नहीं सके कि किसका मुख कहां होता। तो मुख को देखने के दर्पण की आवश्यकता है, और ना भी दर्पण तो भी मुख है, लेकिन देखना है तो शीशा चाहिए। इसके बिना नहीं देख सकते हो। इसी तरह से आत्म साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करना है तो अंतःकरण भी दर्पण चाहिए। बिना अंतःकरण के आत्मबोध, आत्मा की पहचान नहीं हो सकती, इसके बिना नहीं हो सकती। जैसे जानवरों के पास ऐसा अंतःकरण है ही नहीं जिसमें बुद्धि समझ हो, इसलिए बोध वह नहीं होता। देवताओं के पास ऐसा अंतःकरण नहीं, वहां बोध नहीं होता। अंतःकरण चाहिए, वो भी कैसा चाहिए? शुद्ध। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरे कनक घट जैसे। मन तो मैला दुनिया विकार भरे, तन बड़ा सुंदर। जैसे कोई सोने का चमचमाता घड़ा हो, भीतर भरा जहर हो, तो कितना सोने घड़ा जरा ला पी के देख लें, पिए उदमरे मिलोगे। बाहर शरीर चमचमाता, भीतर जहर भरा पड़ा, दुनिया के विकार। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जिसका मन निर्मल होता, शुद्ध होता, शांता, हमको पाता, कपटी छली पाने वाला नहीं। जाके हृदय दम बने माया, ताके हृदय बसे रघुराया। जिसके दम्भ नहीं, पाखंड नहीं, झूठ नहीं, उसके हृदय में परमात्मा का बोध होता है। इसके बनाने चाहिए तो दर्पण चाहिए, तो हृदय अंतःकरण चाहिए। शीशे में
और जैसे मुख देखा जाता है इसी तरह से अंतःकरण में अपने स्वरूप को देखा जाता, इसी का नाम है आत्म साक्षात्कार। कैसे देखा जाता, क्या विधि है? विधि जरा समझा तो कैसे देखते हो? शीशे मुख देखते हो, इसी तरह से अंतःकरण रूपी दर्पण में अपने स्वरूप को पहचानते हैं। शीशे मुख देखने की 2-3 शर्तें हैं। पहली बात, शीशा मैला न हो। अगर शीशा मैला हो, दुनिया भर गंदगी पड़ी, तो मुख दिखाई पड़ेगा? तो नहीं दिखाई पड़ेगा। और दूसरी बात, शीशे में ढकान हो, जैसे जो लोग ढाक देते कपड़े से, तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और शीशा साफ भी है, ढका नहीं, लेकिन हिलता हो, डगमगाता हो, तो भी सही मुख उसमें समझ नहीं आएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा सही ढंग से। इसी तरह से अंतःकरण ऐसा चाहिए जहां मल न हो, अर्थात मल विक्षेप आवरण। 3 तरह के दोष होते हैं। मन माने पाप वासनाएं, जैसे महिला न हो शीशे से पाप वासनाएं न हो। विक्षेप माने चंचलता न हो, मन विक्षिप्त होगा, चंचल होगा। जैसे डगमगाते शीशे में मुख को दिखाई पड़ेगा तो उल्टा सीधा नजर आएगा। इस तरह विक्षेप नहीं हो। और तीसरा, ढकान आवरण हो, मन विक्षेप जाके नहीं, किंतु विवेक अज्ञान। तो जब मल नहीं, विक्षेप नहीं, आवरण नहीं, तो उस अंतःकरण में तुम अपने स्वरूप पहचानते हो। इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। कैसे पहचानते? अच्छा, एक बात बताओ, दर्पण में जो मुख दिखाई पड़ता है वो असली होता है कि नकली? नकली। तो सवेरे शीशा देख के आते हो तो असली वाले को देखते हो कि नकली वाले को? नकली वाले क्या देख करेंगे? देखते असली वाले को, लेकिन देखते हैं नकली वाले से। तो नकली वाला न हो तो असली वाले की पहचान नहीं होगी। शीशे में देखा नकली वाले को, पहचाना असली वाले को, और ये भी कह दिया ये नकली है। क्या आप कह सकते हो कि शीशे में मेरा मुंह रखा होगा? अभी वहां तो कुछ है ही नहीं। उस नकली वाले ने असली वाले पहचान करा दी, और नकली वाले नकला से तो बात खत्म। देख लिया मुख, हाँ मुख बिल्कुल ठीक ठाक है, फिर शीशा रख दिया, उसमें है मुख, तो कुछ नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, खाली देख लिया, खत्म बात। शीशा के बिना मुख देख नहीं सकते हो, लेकिन शीशे में मुख होता बिल्कुल नहीं। अब कोई पागल आदमी लटकाए घूमे बाजार, तो नहीं पागल हो गया, देख लिया, खत्म बात। इसी तरह ध्यान में, समाधि में आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप को ठीक ढंग से पहचानते हो, जीव कहते हो, जीव कहते हो, लेकिन वो है आभास वाला। अंतःकरण में चेतन का आभास पड़ता है, और आभास कैसा पड़ता है? जैसे तुम हो। दर्पण में मुख कैसा दिखाई पड़ता है? जैसे तुम्हारा है। तो अंतःकरण में आभास कैसा? जैसे तुम हो। जैसे तुम हो उसी तरह से आभास बनता कि मैं सत हूं, चेतन हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निर्वार असंग हूं, तुम्हारे जैसा। देख लिया गया, पहचान लिया गया, खत्म बात। और देखने के बाद, पहचानने के बाद ये भी कहते हैं आभास तो चला जाएगा, आभास चला जाएगा, लेकिन जो देखा गया वो नहीं जाने वाला है। इसके द्वारा जो पहचान हमें हुई अपने स्वरूप की, वो मिटने वाला नहीं। ये मिथ्या की बड़ी कीमत है। तो मिथ्या बोध करा देता है। आभास, अहम आभासा इस ब्रह्म मुक्त्वा, मैं आभास रूप हूं, ये भ्रम है, ये मैं आभासी भ्रम है, ये मिथ्या है। तुम कहो लो सब मिथ्या, और ये मैं भी मिथ्या कर दिया, आप क्या करें? ये मैं मिथ्या, ये मैं मिथ्या। मैं 2 तरह का होता है, एक सत्य में, झूठा मैं। दो मैं कैसे हो गए? मैं 2 तरह का, एक सच्चा मैं, एक झूठा मैं। तो क्या करना है? मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। सत्य मैं के आगे झूठा मैं खड़ा हो गया, इसलिए सत्य में का पता नहीं चलता कि झूठा मैं आया कहां से, कैसे? सत्य से ही पैदा हुआ। वो सत्य से ही पैदा होकर उसने ढक लिया है।
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत जंतवा। इस अज्ञान से ज्ञान ढक गया। अज्ञान आया, कहते आया तो ज्ञान से, उसी को ढक दिया। जैसे सूर्य के तापमान से बाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं, सागर से पानी बनी बादल बन गए। अब बादल बनने के बाद में वो बादल ही सूर्य से ढक लेते, पैदा उसी से, उसी को ढककर बैठ गए। जिससे पैदा हुआ उसी को ढककर बैठ जाते हैं। अग्नि आप जलाते हो, और अग्नि जब सूखी अगर लकड़ी हो तो जल जाए, बढ़िया गीली हो तो धुआं उठता है। अब धुआं उठा आग से और आग को ढक के बैठ गया। इस तरह तुम्हारा मैं तुमसे पैदा हुआ, तुम्हें को ढक लिया। मैं के आगे मैं खड़ा, तासे मैंने दिखाए। सत्य है मैं के, झूठा मैं खड़ा हो गया। इस सत्य का पता नहीं चलता। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। कि मैं अपना खुद पर्दा बने उस दीदार के लिए, सत्य के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के। और कोई पर्दा है नहीं। इसलिए क्या करना है, मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच। और जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से, अंतःकरण चतुष्टय पंचकोश से पर अशुद्ध मैं की जांच करो। अब सच्चा मैं की झूठी मैं की पहचान बताता हूं, आप ध्यान से सुनना है। सच्चा मैं झूठा मैं क्या है? जिस मैं का ख्याल है वो झूठा है। जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा है। जो मैं पैदा होता मिट जाता वो झूठा है। जो मैं न पैदा होता न मिटता वो सच्चा है। जिस में चाह है कामना है वो झूठा है। जिस में कोई चाह नहीं कामना नहीं सत्य है। अब जरा विचार करें, ये 4 मैं दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर कोई चाह होगी तो मैं जरूर होगा, मैं नहीं होगा चाहेगा कौन? और अगर कोई मैं है तो चाह कारण है, चाह नहीं होगी तो मैं रह नहीं सकता। ये चाह मैं की खुराक है, भोजन। सच्चा मैं झूठा मैं कैसा? जैसे तुम्हारे पास इस समय मैं है, मैं माने तुम, कोई मैं अलग से रखे हुए नहीं। अब तुम्हारे पास मैं है, अब मैं खड़ा है तो कोई न कोई चाह है। बिना चाह के मैं रह सकता नहीं। कोई न कोई चाह, संसार नहीं, पदार्थों को नहीं, भगवान के सही, मुक्ति से, कल्याण से कोई चाह है, तब तक मैं खड़ा हुआ। और सपने चलते, सपने में भी हो सकता उसी तरह कोई चाह खड़ी हो जाए। लेकिन नींद में, सुषुप्ति में आपको कोई चाह होती है संसार की या भगवान की? कोई चाह होती है? कोई चाह नहीं होती। वहां पर कोई चाह नहीं होती है। उसी का नाम सत्य में है। जिसमें चाह वो झूठा है। जिस मैं का ख्याल है वो झूठा है। जिस मैं का ख्याल नहीं सत्य है। जागृत में का ख्याल हम हैं। सपने में मैं का ख्याल है। नींद में तुम्हें अपने होने ख्याल होता है? नहीं होता। होते हो कि नहीं? मिट तो गए नहीं। ऐसा नहीं कि मर गए हो नींद, हमें अपने होने ख्याल नहीं लगता कि हाँ हमें ख्याल तो नहीं था नींद में, ऐसे हो बेहोश होकर सोए, हमें होने ख्याल नहीं रहा। लेकिन अंदर से ये पक्का कि हम थे जरूर, मिटे नहीं थे। तुम्हारा दिल कहता तब भी थे। उसी का नाम सत्य में। जो मैं पैदा हुआ नष्ट हो जाता, ये ख्याल वाला पैदा होता नष्ट, नींद में समाज में चला गया। लेकिन सत्य में न पैदा होता मिटता, वो सत्य है। तो ये आभास, अहम आभाषा यदि भ्रमम मुक्त हुआ कि तुम मैं बना खड़ा, ये आभास सत्य नहीं। ऐसे भ्रम से छुटकर, इसकी कीमत काहे के लिए है? इसकी कीमत इसलिए है वो सत्य का बोध करा दे, पहचान करा दे, बस बात बाकी क्या। सारी जादूगरी, सारी जितनी होती है इसीलिए होती है कि सत्य को पता चल जाए। जो बताने वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग बता देते हैं कि जमीन में कहाँ गढ़ धन गढ़ा है, कहाँ पड़ा हुआ। ज्योतिषी होते भविष्यवाणी करते, बता देते हैं। तो वो उन्होंने बता दिया, भविष्यवाणी करके बता दिया गया कि ऐसा है, तो वो बता देते, खाली वो बनाते नहीं।
कोई पैदा नहीं करते। इस भ्रम से मुक्त होना है। ये भ्रम खड़ा हुआ है, इससे हम मुक्त हो जाएं, इससे छूट जाएं। हमारे अंदर जो चाह है इसका पता चल जाए। इसकी कीमत इसलिए है कि सत्य का बोध करा दे। सारे ज्योतिषी को मतलब वो धन का पता चल जाए। बात बाकी उसकी फिर क्या कीमत? धन का पता चले बात खत्म। एक बार पता चल गया धन कहां छिपा, ज्योतिष रट के थोड़े बैठोगे। एक बार जिस नाव से पार होते हो, बड़ी उसकी महिमा है कि नदी पार नहीं हो सकते थे, उसने कृपा करके पार हो गए। अच्छा, नदी जब पार हो जाते हो तो क्या अपने नाव को संग बांधे लेके चलते हो? संग बांधे लोग पागल हो गए। जिससे पार हो गए उसको भी छोड़ देते हो। बड़ी विचित्र बात, इतने काम से छोड़नी पड़ती। उसका अपना काम पूरा हो खत्म हो गया, गाड़ी से बैठे पहुंच गए हरिद्वार। अभी थोड़े के सीट बड़ा आनंद आया, बैठे रहो तो तुम्हारी फिर और के लगे देहरादून लगो जाकर, उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये आभास काम इतना बोध करा दे, बात भाई खत्म काम। आम आवाज है भ्रमम और बाह्यम अंतरम भावम। बाहर अंदर के भाव से मुक्त होकर, बाहर और अंदर का भाव, बाहर के सारे विषय सामग्री, अंदर के भी, इसके भाव से मुक्त होकर, बाह्य अंतरम भाव मुक्त, बाहर अंदर के भाव से मुक्त होकर। भगवान ने कहा वैरंतस्या भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांति केचित्। परमात्मा कहाँ रहता? वैरंताचा भूतानाम, सारे भूत प्राणी भीतर भी है बाहर भी है। कौन से भूत? चरम अचरम एक थे। जितने चर भूत प्राणी हैं उनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। चर माने चलने फिरने वाले पशु पक्षी आदि, अचर माने स्थिर रहने वाले पेड़ पौधे वनस्पति, ये भी प्राणी है। स्थावर जंगम, स्थिर रहने वाले, घूमने फिरने वाले, जितने चर भूत प्राणी उनके भीतर भी रहता, बाहर भी रहता। वही अंताचा भूतानाम चरम अचरम एक च। भूत प्राणी भीतर भी रहता, बाहर भी रहता, जितने भूत प्राणी हैं। और भीतर बाहर क्या? भीतर बाहर शरीर के उपाधि से भीतर बाहर है, उपाधिनो भीतर बाहर खत्म। कभी आप देखो कुंभाद में लावटी लगती हैं, चौंदारी लगती हैं, स्वीट कॉटेज लगते हैं, टेंट लगते हैं, उनकी बड़ी कीमत है। वहां पर गर्मी सीजन में लगाए पंखा, कूलर, एसी लगाए, इतना खर्चा होता है टेंट में, जितने में बढ़िया बढ़िया तुम्हारे मकान में जो महल बना दिए जाते। हाई कुछ नहीं, हाई तो कपड़े खा ले। अब तुम बाहर घूम रहे, अभी गर्मी में या ठंड में घूम रहे, बाबा आराम बैठे, तुम बाहर हम भीतर, तुम बाहर हम भीतर, बड़ा भीतर बाहर बड़ी अलग। आंधी आए तूफान उड़ गया, अब भीतर होगी बाहर, न भीतर न बाहर, खेल खत्म। इस शरीर उपाय से भीतर बाहर कहते हैं। वैरंतस्या भूतानाम चरम अचरम, जितने चराचर भूत प्राणी हैं उसके भीतर भी है और बाहर भी है। दूसरी बात और चरम अचरम एक चा, और भूत प्राणी वो भी वही है, भीतर भी बाहर भी वो भी वही। जैसे हम एक बर्फ का घड़ा बना लें और घड़े के भीतर हमने पानी भर के और जल में डुबो दे सागर में, तो घड़े के भीतर क्या है और बाहर क्या है और घड़ा क्या है? वो पानी सिवा कुछ है नहीं। भीतर भी पानी है, बाहर पानी है, घड़ा वो पानी है। इस तरह भूत प्राणी अंदर भी है, बाहर भी है, और भूत प्राणी वो भी वही है। सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने का अभिज्ञ है। दूरस्थम चांति के स्तर, दूर से दूर है और पास से पास है। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं अहम आभासा इति ब्रह्मम वायाव्यंतर अंतरम मुक्त, से मुक्त होकर न तो आभास है न बाहर भीतर कुछ भेद है, इसे मुक्त होकर क्या जाने? कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावया, मैं कूटस्थ हूं, बोध स्वरूप हूं और मैं आत्म रूप हूं, ऐसा निश्चय कर। ना मैं आभास हूं, ना भीतर बाहर कोई भेद वाला हूं,
मैं कूटस्थ हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं अद्वैत हूं, ऐसे अपने आत्म तत्व का विचार कर, निश्चय कर, निर्णय कर। चर्चा फिर करें। दुल्हन भाई बोलो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। सच्चिदानंद तो नित्यानंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। सत्यानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। शेर हो करके भे भे मचाया। तेरा होकर के वे में आया। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया। अपने अज्ञान से तो भरमाया। शेर हो करके भे भे मचाया। तेरा होकर के वे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, ये ना जाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। तूने सपने को ही सत्य माना। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, ये खजाना। झूठे सपने को ही सत्य माना। झूठे सपने को ही सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। सत्यानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। ओके अविनाशी जन्मा मरा है। ओके अविनाशी जन्म मरा है। रज्जु में सर्फ देकर डरा है। रज्जु में सर्प देकर डरा है। ओके अविनाशी जन्मा मरा है। ओके अविनाशी जन्म मरा है। रज में सर्फ देकर डरा है। रज्जु में सर्प देकर डरा है। ये ब्रह्म बोले है तुझको सूले है जो बुलाना। इनाहुल है किसमें धुल है ये जमाना। सीपी की चांदी में तोलवाना। सीपी की जान में तो दीवाना। ये ब्रह्म बोले है तुझको सूले है जो बुलाना। जिसमें धुल है ये भुलाना। सीपी की चांदी में तोलवाना। की बाती में कुर्बाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। सत्यानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती। तेरी माया है तुझको रिझाती। खेल रच रच के यूं ही दिखाती। रग रग के यूं ही दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाय गाना। चाहे मारो स्थल के जल में नहाना। खेल
खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाय गाना चाहे मरो तल के जल में नहाना जल में नहाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना बन गया देह में तो दीवाना बन गया देह में तो दीवाना देह मानव की हीरा सिपाही मानव की राशि पाई कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई ज्ञान जो कमाई देह मानव की हीरा सिपाही देह मानव की राशि पाई कर ले विज्ञान तो कुछ कमाई करके विज्ञान है कुछ कमाई शुद्ध दर्पण बना रूप लखयापना जो पुराना दर्पण बना रूप अपना लगाए पुराना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना शुद्ध दर्पण बना रूप लखयापना जो पुराना शुद्ध दर्पण बना रूप अपना लगायो पुराना जो चाहे पूर्ण आनंद पाना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना बन गया देह में तो दीवाना बन गया देह में तू दीवाना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। श्री गुरु चरण सरोज निज मन गुरु सुधा